अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे मेरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली थोड़ा-सा प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड है। चलें पूछ लें। वैसे क्लास का रूल ये है कि ओनली जो है ना वो रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चन करना है। चलें ठीक है। असल में ये इशू है कि जब हम व्हाइट लेबल के लिए पाकिस्तान में प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितने कंपैटिटर हों तो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल हो जाती है? और कितने हों तो हमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए? कॉम्पेटिटर में प्रोडक्ट मैटर नहीं करती। ठीक है, आप प्रोडक्ट वो ढूंढते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। ठीक है, उसमें जितने भी ठीक। कॉम्पेटिटर हैं डजेंट मैटर। आप कस्टमर को क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आप जो है ना वो वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को कि नहीं, इस सब चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे काइंडली बता दें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। टेक्स्ट कर दें या कोई एक वॉइस कर दें मुझे। जी सर शेर। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं। आज जो है ना, आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 1 फेसबुक एड्स की। ठीक है। अब फेसबुक एड्स में मुझे आपसे सबसे पहले जो है ना वो कुछ चीज़ें पूछनी है। मतलब आप कह लें कि आपसे जो है ना वो मतलब फाइनल करवाना है कि क्या हम जो है ना वो फेसबुक एड्स को 1 सेकेंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फेसबुक एड्स को हम जो है ना वो शुरू करें कैंपेन स्टार्ट करने से, या फिर फेसबुक एड्स जो है ना वो आप स्टार्ट से सीखना चाहते हैं कि मार्केटिंग में मेटा एड्स क्या होता है और इसमें जो है ना वो रिसर्च कैसे की जाती है, ऑडियंस और बिजनेस मैनेजर एड्स मैनेजर ये सब कुछ क्या होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो ये चीज़ें हैं ना ये ऑलरेडी मेरे कोर्सेज में पड़ी हुई हैं। ठीक है। और इनको दोबारा डिस्कस करने से ये होगा कि हमारा जो है ना वो टाइम ज़्यादा लगेगा। और जो लोग कर रहे हैं और उनको फिर जो है ना ये चीज़ें, ज़ाहिर बात है पहले से आइडिया होता है इन चीज़ों का। तो हम जो है ना वो इन चीज़ों में ही 4-5 क्लासेस अपनी करेंगे आगे। ठीक है। बट ये है कि अगर हम इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो कि मेरे फ्री कोर्स में पड़ी हुई हैं, तो हम जो है ना वो आगे अपनी प्रॉम जैसे लोग किस तरह पहले कैंपेन क्रिएट की जाती है और उसको कैसे फिर एक न्यू स्टोर के ऊपर क्या स्ट्रेटजी होती है वगैरह वगैरह। तो आप मुझे काइंडली बता दें पहले कि आपको मतलब स्टार्ट से सीखना है फ्रॉम स्क्रैच, या फिर जो है ना वो आपको सीखना है फ्रॉम कैंपेन क्रिएशन। मैं अपनी इंटायर स्क्रीन मैंने शो किया आपको, तो आप मुझे बता दीजिए, चैट में बता दीजिए या। जी एमन। जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली हैंड रेज कर लें जिसने भी क्वेश्चन पूछना है। मैं फिर आपको गो हेड देता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। जी अफजाल भाई हाजिर हो गए हैं, कैसे हैं, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबको बता दूं माशाल्लाह। अफजाल भाई की तरफ से मतलब ये जो है ना वो क्लासेस बनाई जा रही हैं। मतलब वैसे तो उनकी क्लासेस थी, बट ये है कि मैंने सोचा चलो दूसरे मेंबर्स जो हैं उनको भी साथ ऐड कर लिया जाए। जी एमन पूछे, क्या पूछना है? हेलो। हाँ। एमन आपका हैंड रेज है, पूछे क्या पूछना है। जी सर, मैं कह रही हूँ कि जो आप क्लासेस देना चाह रहे हैं ना, वो आप कैंपेन सेटअप से ही करें, बाकी सब चीज़ें तो इतनी टेक्निकल नहीं है। जी। और किसी का अगर मुझे मिल जाता आंसर। सर फ्रॉम स्टार्ट एक कह रहा है सर, कैंपेन सेटअप। और उसके बाद मैं ना आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। मतलब हम इस तरह करते हैं कि आज जो इंट्रोडक्शन है कैंपेन सेटअप बता रहे हैं वहीद अनवर भाई भी। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि जो है ना ये कैंपेन का जो सेटअप है
इससे ही स्टार्ट करेंगे। बट आज की फर्स्ट क्लास है तो हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मतलब आपको गाइड दे देता हूँ कि आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपको मेरी इंटायर स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये जूम वगैरह और पेजेस वगैरह? मुझे काइंडली ज़रा बता दें। टेक्स्ट कर दें या फिर वॉइस में जो है ना वो बता दें मुझे। यहाँ हो रही है। ओके, ठीक है। छोटा नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ओके, अभी क्लियर है। हम जो है ना, अच्छा, स्टार्ट कर दिए हैं जी। जी, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो भी लिखा हुआ है सारा, ठीक है, ये आपको ये जो यूट्यूब चैनल वाली वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हर यूट्यूब चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये डॉक्यूमेंट डाल देता होता हूँ। ओके जी। अच्छा, रूल टू दूसरा रूल ये है कि हम 4 PM पे क्लास स्टार्ट करेंगे, और जो क्लास का लिंक है वो आपको फ्री ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अब फ्री ग्रुप का लिंक भी इस ब्लू टेक्स्ट में लगा हुआ है। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करके फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना वो मेटा एड्स का कोर्स देखना है। जिन जो मुझे कह रहे हैं कि हम स्टार्ट से सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमें जो है ना वो शुरू से समझाएं, तो मैं उनको ये बता दूं, आप जो है ना पहले कोर्स ये वाला देखें। ये मैंने लिंक लगाया हुआ है, आप सिंपल मेरे चैनल के ऊपर आ जाएं। ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करते हैं, तो कोर्सेज से सेक्शन में आए, और कोर्सेज के सेक्शन में ये जो पहला कोर्सेज है, कंप्लीट ई कॉमर्स का जो कोर्स है ना, इसको आप ओपन करें और इसकी क्लास नंबर 14 से स्टार्ट करें। ठीक है, और मैं साथ साथ आपको बता भी देता हूँ कि जो टॉपिक हमने नहीं करने और कैंपेन सेटअप से ही स्टार्ट करना है। क्लास नंबर 14, ठीक है, इसमें हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मैंने आपको बता दिया कि आपने हैंड रेस करना है। और उसके बाद कोर्स जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा आपको, इसी कोर्सेज के सेक्शन के अंदर। मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। ये जो कोर्सेज का सेक्शन है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ओनली रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चन करना है, या फिर जो टॉपिक्स हमारे हो गए हुए हैं आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हम फेसबुक एड्स क्या है, कैसे किया जाता है, ये क्योंकि हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये है कि ये हमारे प्रीवियस टॉपिक्स ही कंसिडर किए जाएंगे। क्लास का जो टाइम होगा वो 40 मिनट्स होगा या इससे कम होगा। और आपने अगर लाइव मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपको पर्सनल सपोर्ट दी जाती है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं कि फेसबुक एड्स क्या होता है। इसके लिए आप क्लास नंबर देखेंगे, क्लास नंबर 14, ये वाली क्लास नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जी, हाउ टू रिसर्च ऑन मेटा एड्स, ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड ऑडियंस, इसके लिए आप क्लास देखेंगे 14 ही देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने फेसबुक एड्स क्या है, ठीक है, और इसके अंदर कैसे रिसर्च की जाती है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी, हम जो है ना वो बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और अच्छा, मुझे पूछ रहे थे बार बार, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जो शायद न्यू ऐड हुए हैं ग्रुप में, कि फेसबुक ऐड और मेटा एड्स ये दोनों, इनमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कोई भी नहीं है। मेटा एड्स को फेसबुक ऐड कहते हैं, फेसबुक ऐड को मेटा एड्स कहते हैं। क्योंकि फेसबुक का जो है ना वो आप कह लें कि नाम ही है, बाकी मेटा एड्स जो है ना वो मेटा की एप्लीकेशंस के ऊपर जो एड्स रन होते हैं उनको मेटा एड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनको इनको क्रिएट कैसे करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इसके लिए फिर आप क्लास देखें, क्लास नंबर 15। ये मैंने डिटेल में चीज़ें सिखाई हुई हैं, और ये चीज़ें सेम ही हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, क्लास नंबर 15 में बिजनेस मैनेजर क्या है, एड्स मैनेजर क्या है, एक्सप्लेन किया गया है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग सिखाई हुई है सारी। अच्छा, हाउ टू सेटअप बिजनेस मैनेजर एंड एड्स मैनेजर एंड पेमेंट मेथड, जो है ना इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्रेश होल्ड्स वगैरह, और इसको भी समझने के लिए भी आप जो है ना वो क्लास नंबर 15 ही देखेंगे। ठीक है, डिटेल्ड 1 घंटे की क्लास है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा, टॉपिक 4 है कि एड्स मैनेजर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ये सॉरी मैट्रिक्स में आर लिख गया है, मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ। मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलम्स को, डिलीवरीज को, ठीक है, मतलब कि क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है एट्रीब्यूशन सेटिंग का, डिलीवरी का, सीपीसी, सीटीआर, ईटीसी, ऑल
मतलब एवरीथिंग। उसका क्या मतलब होता है, उसको समझने के लिए आपको ये जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर 16 देखनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब ये है कि क्लास नंबर 14 से लेकर आपको क्लास नंबर 18 तक तो देखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्लास नंबर 19 में हम फर्स्ट कैंपेन स्टार्ट करते हैं, तो हम जो है ना वो क्लास नंबर 18 तक आपको देखना पड़ेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टॉपिक के लिए आपको कौन सी क्लास देखनी है। मैट्रिक्स के लिए, कॉलम्स के लिए, डिलीवरीज के लिए आप क्लास नंबर देखेंगे, क्लास नंबर 16। और उसके बाद ब्रेक इवन, जो रोआस होता है, ब्रेक इवन रोआस, रोआस कैलकुलेशन। ठीक है। और बिजनेस का रोआस, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा कुछ जो है ना वो आप इसमें देखेंगे क्लास नंबर 16 में। ठीक है। और 17 में मिक्सअप है। ठीक है। आपको एक लाइन वाइज देखना है। ठीक है। और आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सबका थंबनेल एक जैसा है तो हमें पता नहीं लगेगा। ये मैंने टाइटल में लिखा हुआ है क्लास नंबर 16, 17, 18, तो आपके लिए इजी है। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की एक्सप्लेनेशन। ठीक है। कैंपेन किसको कहते हैं, एड सेट ऐड किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है, सेल, अवेयरनेस, इंगेजमेंट, इनके लिए फिर आप देखते हैं क्लास नंबर 18, जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ। ठीक है। कोर्सेज में आएंगे, ये कोर्स आप ओपन करेंगे मेरा। बाकी जो है ना वो ठीक कल है। मैं डेमो डूमो और दिखाऊंगा। इसमें ये क्लास नंबर 1, 2, 3 मैंने लिस्ट की हुई है सारी। आप नंबर क्लास नंबर 14 से स्टार्ट करना, और एज इट इज़ ही आप क्लास नंबर 18 तक देखेंगे। ठीक है। अब इन क्लासेस के हवाले से जो मैंने ये आपको अभी जो है ना गाइड किया है, इनके हवाले से आपको कुछ भी पूछना है, हैंड रेज करें। इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल प्रॉपर स्टार्ट होंगी, तो आप पूछें, मैं आपको उसका आंसर कर देता हूँ। बाकी कल क्लास जो हमारी होगी वो क्लास नंबर 1 होगी, मतलब 2 होगी, सॉरी। और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जी एक खाली या फिर एक न्यू स्टोर के लिए कैंपेन्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, जो भी क्वेश्चन है हैंड रेस करें, मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, वहीद अकबर भाई पूछ रहे हैं, फुल नहीं है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं जी आप? जी सर, वो पहले किया था मैसेज, अभी वो गया सर। ये ब्रेक इवन रिवाज का समझ नहीं आ रहा हमें। रवास का समय आपको आइडिया नहीं है? जी मैंने लेक्चर 2-3 दफा देखी है, लेकिन वो आइडिया क्लियर नहीं हो रहा। चले हम फिर रवास की क्लास जो है ना दोबारा रिपीट कर लेंगे, जैसे ही हमारी कैंपेन क्रिएशन के बाद रवास की क्लास आएगी। ठीक है सर। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, हैव टू रिपीट द रवास कैलकुलेशन क्लास। ओके हो गया जी। अच्छा जी, जी एमन पूछें, क्या पूछना है? एमन आपका हैंड रेज है, फिर से पूछे, क्या पूछना है? जी सर, ये पूछना है कि जैसे एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद जो है क्रिएटिव्स ही बेसिकली टारगेटिंग होते हैं, तो एड अकाउंट्स पे, न्यू एड अकाउंट्स पे ब्रॉड टारगेटिंग वर्क करेगी या डिटेल टारगेटिंग? अच्छा, ये चीज़ हमारी कल की जो हमारी पहली क्लास होगी उसकी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको कल ही दोबारा ये इसका आंसर कर दूंगा। अभी प्रीवियस क्लासेस के हवाले से किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और आपको बता दूं, हाँ, आपने अपडेट्स वगैरह के बारे में अगर देखना है कि मेटा के जो अपडेट्स आई हैं एंड्रोमेटा वगैरह, उसके बारे में भी मैंने क्लास नंबर, आई थिंक स्केलिंग वाली क्लास है, मैं आपको मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है। स्केलिंग स्ट्रेटजी, हाँ इसमें शायद मैंने बताया हुआ। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं अपडेट्स जो आई हैं उनका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। और किसी भी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई नो क्लास थोड़ी सी छोटी थी, इंट्रोडक्शन थी, तो हम इनको फिर जो है ना वो क्लास को एंड कर दें। मैं वेट कर रहा हूँ आपके पास टाइम।
काइंडली माइक ऑफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये अगर ड्रॉप शिपिंग यूई के हवाले से कोई नॉलेज है तो उसमें थोड़ा सा गाइड कर दें। ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको स्पेसिफिक बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। एड स्पेंड के बारे में बताएं कि मतलब कितना एड स्पेंड होना चाहिए मंथली यूएई बेस्ड अकाउंट, अगर हम यूएई में काम करें ड्रॉप शिपिंग का। यूए में आपके पास जो होना चाहिए एड स्पेंड, डेली एड स्पेंड कितना होना चाहिए? यूए में आपके पास 5000 AED होना चाहिए टोटल। डेली बेस पे कितना? डेली बेस पे आप 30 AED से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 दिरहम पर डे। ठीक हो गया सर। और ये सारी गल्फ के लिए यूज़ कर सकते हैं या जस्ट यूएई के लिए ये फार्मूला? UAE KSA जितने भी ये मिडल ईस्ट के एरियाज हैं। सही, ठीक हो गया। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक कोई क्वेश्चन, जी एमन पूछें। सर वाइट लेबल स्टोर में प्रॉफिट यानी एक अमाउंट तक जनरेट हो सकता है, क्योंकि सब यही रिकमेंड करते हैं कि प्राइवेट लेवल में ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू वाइट लेबल, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेचुरेटेड हो जाती है। देखें, वाइट लेबल जो है, मैं सजेस्ट भी वाइट लेबल ही करता हूँ, बट ये है कि अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है ना, मैं एक हैंडसम सी अमाउंट बताता हूँ आपको। आपके पास 15 से 20 लाख होना चाहिए। क्यों? आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप ही वो होते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन के जिसके पास वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। बट जो है वो वाइट लेबल, उसमें आप जो है ना वो लेबल आपका सब कुछ अपना ही होता है, बट ये है कि आप एज अ पर्सनल ब्रांड ही है खुद को शो करवाते हैं, तो मैं सजेस्ट वाइट लेबल ही करूंगा आपको। हाँ, अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू भी है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स गो अहेड। आपके पास अगर 15-20 लाख रुपए बजट है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सर, जी सर हमने एड चलाया था कल। जस्ट एंगेजमेंट कैंपेन में ना लीड्स को हम व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं, हम्म। लेकिन उसका कास्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं, पर मैसेज हमें 200 कपल रहा है। ये क्या हो सकता है? लीड और जनरेशन में टारगेट। एड रन कर रहे हैं आप? हाँ, बस लीड जनरेशन ही है तो अपनी एजेंसी कॉस्ट के पर लिए। रिजल्ट क्या आ रहा है आपको? 200 का आ रहा है। नॉर्मल है। पर पर मैसेज 200 का आ रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर? जी जी, व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपने कैंपेन स्टार्ट किया ना अभी? हाँ, कल रात को ही लाइव किया था, लेकिन अभी रिजल्ट बहुत महंगा आ रहे हैं। और टारगेटिंग पे मैंने डिटेल इतना नहीं किया, मतलब जस्ट नॉर्मल ही रखा है टारगेटिंग। ओके, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली प्लीज कोई भी जो है ना वो उस कैंपेन के बारे में क्वेश्चन ना पूछे जिसको 3 दिन नहीं हो गए। अच्छा। ठीक है? क्योंकि एटलीस्ट मेटा कहता है कैंपेन को हफ्ता चाहिए होता है, और एक्सपर्ट कहते हैं कि कैंपेन को आप एटलीस्ट जो है ना 10-15 दिन तक चलता रहने दें। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास बजट इशू होता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कैंपेन आपको अगर 3 दिन में कोई भी रिजल्ट देती है तो उसको चलने दें 5 दिन तक। 5 दिन के बाद अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट दे रही है तो फिर इसको कंटिन्यू रखें, अदरवाइज ऑफ कर दें। अच्छा सर, मैंने एक दूसरा कैंपेन भी चलाया था तकरीबन 20 डेज से ऊपर, लेकिन उसमें मसला यह रहा था कि कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। पहले मुझे 18 का मैसेज पड़ रहा था, फिर इस तरह 30 और 60 तक पहुंच गया था। वो एक कंसल्टेंसी एजेंसी है, उनके लिए मैंने एड रन किया हुआ था, वो आहिस्ता बढ़ रहा था वो मैसेज। तो आप कितने एड्स यूज कर रहे थे? मैं सिंपल जस्ट वन क्रिएटिव पे काम करता हूँ। तो यही चीज़ है ना, ऑडियंस एक क्रिएटिव को कितनी बार देखेगी? फ्रीक्वेंसी हाई हो अच्छा। जाती है, आप क्रिएटिव यूज नहीं करेंगे आगे, तो आपकी हम्म, कॉस्ट हाई होगी। मतलब क्रिएटिव को कितने दिन बाद चेंज करना चाहिए ताकि उसका कॉस्ट मिनिमम रहे? क्रिएटिव को वैसे तो एक दिन में पता लग जाता है, बट मैं 2 दिन रिकमेंड करता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर क्रिएटिव की एनालिसिस करके आप क्रिएटिव को ऑन ऑफ कर रख सकते हैं।
हाँ ठीक है सर, अगर जस्ट स्टैटिक पोस्ट है, अगर इसको हम बार बार चेंज करेंगे तो स्टैटिक पोस्ट में हम ऐसे क्या चेंज करें? फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंसी एजेंसी है, वो हम्म। जस्ट ऐड चलाती है स्टूडेंट के लिए कि मतलब वो इटली और ये सारा यूरोप इंग्लैंड में जी। एडमिशन करवाते हैं। तो उसमें मैंने जस्ट सैंपल ही उनके पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि मतलब स्टूडेंट वीजा, इस तरह सैंपल ही रखा था, लेकिन फिर भी उसका कास्ट ऐसा बढ़ रहा था। मैंने चेंज भी किया था लेकिन फिर भी वो ऐसी सेम हो रहा था। ओके, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन चलें, अब जनरल मैंने कह दिया आपको। अब एक स्टैटिक पोस्ट जो है ना वो नॉर्मली यूज़ की जाती है 3 वीडियोस के साथ। ओके। और उसके जी। बाद स्टैटिक पोस्ट जो है उसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं रीटारगेटिंग करने के लिए। और जी फोकस जो होता है ना, अभी जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अभी जो 2025 से लेकर 2026 तक की टोटल मार्केट गई है, उसमें ग्राफ जो है ना वो वीडियोस का हाई गया है। हर बंदा इंस्टा यूज़ करता है, हर बंदा फेसबुक यूज़ करता है, हर बंदा टिकटॉक यूज़ करता है। टिकटॉक में आप मुझे बताएं, इमेजेस देखते हैं? नो सर, वो तो इंस्टा के जस्ट ऊपर, वीडियो। हाँ इंस्टा के ऊपर भी रील्स देखते हैं, फेसबुक के ऊपर भी हम्म रील्स देखते हैं। जो स्पेसिफिक स्टैटिक होती है ना पोस्ट, वो नॉर्मली यूज होती है रिटारगेटिंग करने। आपने कोई रील देखी, आपने आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हाँ यार ये प्रोडक्ट है। अब आपने अगर स्टैटिक पोस्ट लगाई हुई है तो आपके कस्टमर को वो पोस्ट फिर दोबारा दिखेगी रिटारगेट करने के लिए। अगर आप वो रील से कन्विंस नहीं हुआ, फिर आप वो पोस्ट उसको दिखाते हैं, मेटा दिखाता है, ताकि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर हाई परचेज कर ले। कोई जी आप सर। कह और लें, सर। मैं बताता हूँ, कुछ जरूरी चीज हो ना, जरूरी चीज हो, वो हम आप कह लें कि स्टैटिक पोस्ट यूज करते हैं। जिस तरह आप कह लें कि यार पॉलिटिक्स जितना भी है, आप इसकी पोस्ट ही जो है ना वो यूज होते हैं। कोई आप कह लें कि अल्लाह माफ करे, कोई कत्ल हो गया, कोई बुरा जो है ना वो काम हो गया पाकिस्तान में, तो उसकी पोस्ट ही लगती है फेसबुक के ऊपर के 20 years ओल्ड बॉय किल्ड बाय दिस इंसिडेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है। हम्म इंपॉर्टेंट चीजें हम स्टैटिक पोस्ट में यूज करते हैं। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन है, ये जो मेटा इंटरमेटा के बाद जब मैं भी व्हाट्सएप लीड्स के लिए ब्रॉड टारगेटिंग करता हूँ तो उसमें इतने इररिलेवेंट मैसेजेस आते हैं कि वो कास्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। जब मैं थोड़े से टारगेटिंग पे जाता हूँ तो उसमें लीड्स क्वालिटी की आती है लेकिन वो फिर कास्ट बढ़ जाता है। हाँ, तो ये आप वो। आपको मैसेजेस आते हैं तो आपने अपने मैसेजेस से कुछ एनालाइज किया कि क्या आपको किस एज ग्रुप से, किस सिटीज से, किस जो है ना वो प्लेटफॉर्म से ज्यादा जो है ना वो मैसेज आ रहे हैं, इररेलेवेंट मैसेज आ रहे हैं? इररिलेवेंट ज्यादातर वो फेसबुक से ही आ रहे होते हैं। कभी मतलब इररिलेवेंट, कभी इतने एजेड्स आते हैं 50 साल का। एक डॉक्टर के लिए मैंने कैंपेन चलाया हुआ था तो वो मैंने एक ब्रॉड पे रखा था और एक को मैंने टारगेटिंग पे रखा था। लेकिन जो ओके। ब्रॉड पे मैंने रखा था उसमें इतनी इररिलेवेंट मैसेज आ रहे थे कि वो डॉक्टर परेशान हुए थे कि ये तो कोई मतलब क्वालिटी लीड आ ही नहीं रही। हम्म। तो ये अच्छा, मेटा, ये इशू। मैं बताता हूँ हम्म आपको। आप ना अपने एड्स मैनेजर को ओपन किया करें, और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन का कॉलम है ना, इसको आप हम्म जो है ना वो सिलेक्ट किया करें। यहाँ पे आप जो है ना वो वन बाय वन देख लिया करें कि एज वाइज या प्लेसमेंट वाइज या प्लेटफॉर्म वाइज कहाँ से आपको ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक ऐसा हुआ। ठीक है। मैंने भी लेट जनरेशन के ऐड रन किए, और उसमें मुझे सारे टीचर आ रहे थे कि भाईजान हमें अपने पास रख लें, हम भी पढ़ाना चाहते हैं। और मुझे कुरान एकेडमी के लिए कोई भी स्टूडेंट नहीं था आ रहा। ठीक है। तो जी मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मुझे ज़्यादा मैसेजेस जो है ना वो टीचर्स के हैं, और जो ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे आ रहे हैं उससे 38 से कम वाले लोगों के, जो यंग एज है। फिर मैंने उस कैंपेन से एनालाइजेशन की। मैंने देखा मेरी ऑडियंस पेरेंट्स हैं। ठीक है। जो जिनकी एज मतलब अब कोई भी बच्चा है 8 साल का, 8 साल का, तो उसका जो है मतलब उसके पेरेंट्स हैं, वो एटलीस्ट 30 to 35 के तो होंगे ही ना। यस। तो हम फिर हमने क्या किया, 30 से नीचे वाली सारी ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दिया, और 30 से ऊपर की जो है ना वो ऑडियंस को हमने फिर ऐड दिखाया, और हमारी कैंपेन स्टेबल हो गई। ठीक है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट ही एनालिसिस कर सकता है। एक आप कह लें कि एड्स तो कोई भी लगा सकता है। जी सर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 18 to 24 में से
कितने हमें क्लिक्स आते हैं, 20 क्लिक्स आते हैं। और हमें इसमें आ, चले, ये तो हमने कैंपेन दूसरी चलाई हुई थी। 1 सेकंड, मैं आपको कोई और कैंपेन दिखाता हूँ। लेट्स सपोज जिसके ऊपर हमें ज़्यादा रिजल्ट आया, मैं आपको वो दिखा रहा था। अब ये कैंपेन है, इसके ऊपर हमें 200 अराउंड 40 सेल्स आई हैं, और 240 रुपए की एक सेल पड़ रही है, ठीक है। और इसके अंदर हम एनालाइज करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे हमें, मतलब इसके अंदर तो सारे मैट्रिक्स तो हमें सही आ रहे हैं ना। तो इसके अंदर जी जी। क्वास भी हमें 7-8 का आ रहा है। तो हम इसको एनालाइज करेंगे, इसको फिर हम यूज़ करेंगे अपनी न्यू कैंपेन बनाने के लिए। बाय द वे, न्यू जब आपके पास हर वीक 100+ ऑर्डर्स आ रहा होता है, आप ओपन ही यूज़ करते हैं। बट ये है कि अगर आप स्टार्ट में हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है। अब ये कैंपेन है, इसमें हम चेक करते हैं जी, एज वाइज हमें किस एज से ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं। अब ये मेन क्लॉथिंग के क्लॉथिंग का एड अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो रिजल्ट्स आए हैं, अ, हाँ, ये 115 रिजल्ट्स आए हैं हमें 2534 की जो ऑडियंस है, ठीक है। जी हाँ, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग भी 28,000 रुपये इसके ऊपर ही हुई है। अब 28,000 की स्पेंडिंग हुई है और 115 हमें ऑर्डर आए हैं। आप डिवाइड कर लें, पर ऑर्डर आपको कितने का पड़ जाएगा। आ जाएगा वही कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है हमें, 250 रुपये। अब मैं ट्राई करूंगा कि मुझे जो सबसे कम और जो है ना वो आ रहे हैं, ये है 65+ की जो ऑडियंस है, इसमें मुझे कम रिजल्ट आए हैं। बट ये है कि आया मुझे रिजल्ट उतने का ही है। अगर हाँ पे जी। यहाँ पे ऐसे होता कि ये हमें 1,000 का रिजल्ट दे रहा होता, तो हम इस ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देते। बट ये है कि हमारी सारी ऑडियंस काम करती है, सबके ऊपर देखें 300 से कम ऑर्डर आ रहा है, तो हम ओपन ही रखेंगे। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको सिखाऊंगा, बेफिक्र रहें। सर, इनिशियली फॉर एग्जांपल एक एड अकाउंट है, उसमें कोई ऐड नहीं चला है। जी तो जी। अगर ई कॉमर्स के हवाले से या कोई ड्रॉप शिपिंग के हवाले से उस पर हम ऐड रन करें, तो उसमें हमने टारगेटिंग करनी है या हम उसको ब्रॉड ही रखना है? ये नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, डोंट वरी, आपको क्लियर कर दूंगा। चलो ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर क्लास को एंड करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ हेलो। बता दूं, 1 सेकंड, ये जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं ना, इनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती है, कर लिया करें। जी पूछें। ठीक। मैं पूछना चाह रहा था कि लास्ट टाइम भी पूछा था मैंने, एक कैंपेन बनाई, ठीक हो गया। ठीक। तो उसका 2 एड सेट रखे और 4 ऐड बनाए। जी जी। तो 300 रुपये ना डेली का बजट मैंने सेट किया। हम्म। मगर आज 5वां 6वां दिन है तो वो सिर्फ और सिर्फ ना 60 रुपए की स्पेंडिंग हुई है। ये बात नहीं समझ आ रही। कितनी स्पेंडिंग हुई है? 60 रुपए की। 700 रुपए की? नहीं, 60 रुपीज ओनली। अच्छा अच्छा, 60 रुपए की। हाँ, तो ये बात ही नहीं समझ आ रही। इम्प्रेशन भी ऐसे ही आए हैं सिर्फ। आपका वो एड अकाउंट पेमेंट मेथड या कोई चीज़ न्यू है? नहीं, ये तकरीबन दूसरा ऐड है। पहला मैंने ऐड लगाया था वो तो बेहतरीन चला था, उसने अच्छा रिजल्ट ला कर दिया मुझे। कोई कॉस्ट गैप वगैरह तो नहीं लगाया? क्या चीज? कॉस्ट कैप वगैरह की, मुझे 300 में ऑर्डर चाहिए, 200 में ऑर्डर चाहिए? नहीं नहीं, कुछ ये चीज कुछ भी नहीं लगाई मैंने। तो आप फिर कैंपेन दोबारा क्रिएट कर ले, बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। अच्छा। ये बस मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज के लिए ही लगाई थी कि मैं शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग करता हूँ, यूजीसी ऐड बना के मैंने ये लगाई हुई थी। हम्म। हाँ, आप सिंपल जो मैंने बताया आप कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है इम्प्रूव हो जाएगा। चलो अगर किसी ठीक का क्वेश्चन नहीं है। है तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अच्छा। करते हैं इस क्लास को नहीं, एंड। आप वैसे किस सिटी से हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। ओ अच्छा अच्छा, चलो ठीक होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नो प्रॉब्लम। जी, एहसान अवान पूछे, क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। सॉरी अहमद भाई, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दानिश भाई, मेरे ना खुद का एक पीएल है पाकिस्तान में ना। हम्म। कोई अराउंड 2019 से लेकर अब तक मैं चला रहा हूँ उसको। हम्म। 2017 से मेरा वैसे ब्रांड अपना। और लेकिन उसकी वो जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो थोड़ी 2019 लेके ना अब तक है। हम्म। अ,
मेरे ना जो सेल्स है ना वो स्टक है, मतलब मेरी पर मंथ की जो स्पेंडिंग है ना वो तकरीबन अराउंड 1 मिलियन के करीब है, 11 लाख 12 लाख समथिंग है, ठीक है। हम्म। और जो मेरा रिवैस है वो 2.5 और 3 पे आके स्ट्रक हुआ हुआ है, हम्म। तकरीबन आज 2 साल हो गए हैं। तो आप तो सिर्फ स्पेंडिंग ही कर रहे हैं ना, निकाल तो कुछ नहीं रहे। एग्जैक्टली ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ मैंने, इवन अपनी इन हाउस टीम भी रखी, और पर डे काफी कितना स्पेंड काफी कर बड़ी रहे हैं बड़ी आप? business। पर डे मेरा गूगल मिला के स्पेंड हो रहा है 45,000, तो 40,000 जस्ट फोर्टी फाइव मेटा एड्स के ऊपर आप कितना थाउजेंड स्पेंड कर रहे हैं? मेटा एड्स के ऊपर 35। 35। और 35 में आप कितने एड्स यूज कर रहे हैं? 35 मतलब एड क्रेडिट की बात करें आप? जी। मैंने हार्डली आई थिंक मैंने लास्ट कल चेक किए थे 58। 50 ऐड? जी जी कब 58। से यूज कर रहे हैं? तकरीबन इस महीने मैंने स्केलिंग तरफ गया था, यकम से लेके 10 तारीख तक हमने स्केल किया था। लेकिन हमें रिजल्ट जो रिवाइज था हमारा वही 3.2 पर था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था। तो हम्म। फिर मैंने उसको वापस से इसको कम करवाया है। तो अभी मैं जो मेरा चल रहा मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो एड्स यूज कर रहे हैं, 50 एड्स यूज कर रहे हैं, वो कितनी देर से यूज कर रहे हैं? उनका CTR वगैरह वो मेंटेन है? हाँ नहीं, वो बेसिकली ऑन ऑफ है, मतलब जैसे नहीं ऐड होते रहते हैं और पुराने फिर हम जो फिटिंग में आते हैं उसको हम सेट करते रहते हैं, और न्यू जो है हम ऐड करते रहते हैं इसके अंदर। जो परफॉर्म कर रहते हैं उसको हम इसके अंदर रखते हैं, बाकी हम साइड पे करते रहते हैं उनको। अब ये तो ऐड अकाउंट देखने से ही पता लगेगा क्या ऊपर है क्या नीचे है, बट मैं आपको बता दूं, मैं सबको बताता हूँ, जब भी स्केलिंग करनी होती है ना, तीन चीज़ें मैटर जी जी करती हैं। जी। नंबर 1 आपका स्टॉक, नंबर 2 आपका बजट, नंबर 3 आपकी क्रिएटिव। इन तीनों की गेम चलती है स्केलिंग के ऊपर। हम्म, आपको ठीक हर, है। जिस तरह बता रहे हैं 35,000 आपका पर डे बजट है, तो आपको हर वीक 5 क्रिएटिव न्यू ऐड करने चाहिए उस कैंपेन में। ठीक हो गया। अच्छा आपके पास कोई हम मीटिंग का 1 आवर मीटिंग का टाइम मिल सकता है आपका? अगर आप पेड भी है तो मैं आपको पे कर दूंगा। पर्सनल मुझे मैसेज कर दें, मैं जिस तरह आप बोलेंगे इंशाल्लाह कर लेंगे। शो मैं आपको इसी ग्रुप में आपका नंबर है ना भाई? जी। मेरे ग्रुप में मेरी एडमिन की प्रोफाइल है ना, उसमें पर्सनल नंबर आप ले सकते हैं। शो मैं आपको मैसेज करता हूँ ऐसे नवाल के नाम से, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक ठीक है है, फिर थैंक जी। यू भाई। नो प्रॉब्लम। करते हैं क्लास को एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल 4 बजे ही होगी। और ये रिकॉर्डिंग जो है ये भी अपलोड हो जाएगी आज 9 PM से पहले पहले, और चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी मेटा एड्स के कोर्स के नाम से। ठीक है। ओके जी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।